हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेसफुल लाइफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था प्रतिरोध, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में रजिस्टेंस। रजिस्टेंस क्या होता है वो हमने बताया था आपको। उसका मात्रक क्या होता है, मात्रक उसका ओम होता है, और उसका चिन्ह बताया था आपको हमने। और फिर हमने आपको बताया था उसके जोड़ने के क्रम। क्रम क्या क्या होते हैं। नंबर एक होता है, नंबर एक श्रेणी क्रम। इंग्लिश में बोलना कि श्रेणी क्रम, इंग्लिश में बोलते हैं श्रेणी, SERI, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन इस क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ते समय पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरे को आपस में जोड़ते हैं। तो मैंने क्या बताया, श्रेणी क्रम, जिसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। इस क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ते समय पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहले सिरे को आपस में जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं, जैसे एक रजिस्टेंस ये होगा और दूसरा रजिस्टेंस ये होगा, तो इसका ये पहला पॉइंट होगा, पॉइंट ए एंड पॉइंट दो। इसका ये पहला पॉइंट होगा, इसका दो पॉइंट होगा। तो पहले R1 R2, ठीक है, R1 R2, तो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा आपस में जोड़ते हैं। इसी को ही क्या बोल रहे हैं, श्रेणी क्रम। ये क्या हो जाएगा हमारा श्रेणी क्रम। इसको ही क्या बोलते हैं हम, श्रेणी क्रम। तो इसमें नोट करके लिखे, चार पांच पॉइंट है, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, जिनमें अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर करंट पाएगी आई, यहाँ पे भी सेम करंट पाएगी आई। तो इसमें नोट करके, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, नोट करके लिखो। नंबर एक, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। नंबर दो,
प्रतिरोधों में धारा का मान समान होता है। नंबर 3 पे कहा जाएगा सभी प्रतिरोधों में धारा का मान समान होता है, तो इसमें कहा जाएगा आर इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2। यह आ जाएगा इसका सूत्र। श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का मान बढ़ जाता है। सभी प्रतिरोधों में धारा का मान समान होता है। सभी प्रतिरोधों पर विभवांतर, जिसको बोलते हैं वोल्टेज इंग्लिश में, भिन्न भिन्न होती है। सभी प्रतिरोधों पर विभवांतर, जिसको बोलते हैं वोल्टेज, भिन्न भिन्न होती है या अलग अलग होती है। इसके 3 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हैं, ये आपके पूरे हो चुके। ऐसे ही आ जाएगा दूसरे, जैसे हम तीसरा प्रतिरोध जोड़ेंगे तो दूसरे प्रतिरोध का दूसरा पॉइंट और तीसरे प्रतिरोध का पहला पॉइंट आपस में जोड़ते हैं, ऐसे ही जुड़ते चले जाएंगे। अगर हम 3 प्रतिरोध जोड़ेंगे तो प्लस R3 हो जाएगा और चौथा प्रतिरोध जोड़ेंगे प्लस R4 हो जाएगा। ऐसे ही हो जाएगा, बस ये इक्विवेलेंट सर्किट हो जाएगा इसका, या सूत्र हो जाएगा इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 हो जाएगा। इसके बाद आता है पर्सन कैसे पूछा जाएगा आपको, इस बारे में भी हम आपको बताएंगे। इस बारे में हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तो इस लेक्चर में हमने आपको क्या बताया कि जो हमारा श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़ते हैं वे कैसे जुड़ते हैं, और उनमें धारा का मान क्या होता है, धारा का मान समान होता है और वोल्टेज का मान भिन्न भिन्न होता है। और हमें अगर प्रतिरोध का मान बढ़ाना होता है तो श्रेणी क्रम में जोड़ते आया, श्रेणी क्रम जिसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज क्रम में जोड़ते हैं, और जिसका सूत्र होता है R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। जितने प्रतिरोध आपको दिए होंगे R इक्विवेलेंट बराबर ऐसे आ जाएगा सूत्र के, उससे ये सारे सीधे जोड़ दोगे आप तो वो R इक्विवेलेंट आपका निकल के आ जाएगा, या तुल्य प्रतिरोध जिसको बोलते हैं तुल्य प्रतिरोध आपका निकल के आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे क्वेश्चन कैसे करते हैं प्रतिरोध के। ओके।